everyone, welcome back to another episode of Kuch Unfiltered Baatein. And today we'll be discussing about challenges women face in higher education. To discuss about that, we have Tehmeena and we have Shivani. Hello. Welcome guys, thank you for joining us. Thank you. हाँ, तो अभी हम बिना वक्त ज़ाया करें आप दोनों की जर्नी पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और जानेंगे कि क्या क्या आपको स्ट्रगल फेस करना पड़े अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए, और ये भी जानेंगे कि आपने ऐसा क्या क्या देखा है अपने सराउंडिंग्स में कि काफ़ी लड़कियां स्ट्रगल कर रही थी और उस सब में अपने आप को कंपोज रखना और अपनी तालीम मुकम्मल करना एक खुद में इस जर्नी रही होगी। तो पहले तहमीना से शुरू करते हैं कि मतलब आप कहाँ से हैं और कैसे शुरू हुआ ये सफ़र। मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ और कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट से। और मैं एक रूरल एरिया में बड़ी हुई हूँ। अर्बन सिटी कल्चर नहीं था, रूरल कल्चर था। एंड आई एम ग्लैड, अभी तक मुझे इस बारे में बहुत खुशी होती है कि मैं गांव में बड़ी हुई हूँ, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा वो लाइफ आपको ग्राउंडेड रखती है काफ़ी हद तक। बट गांव के अपने जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं हायर एजुकेशन को लेके। जैसे श्रीनगर में जो मेरी दूसरी फ्रेंड्स थी उनको देखती थी मैं कि काफ़ी हद तक जो है घर में तालीम में आज़ादी होती थी एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे मैं रह रही थी। एरिया का फ़र्क होता है हर जगह। तो चैलेंजेस तो काफ़ी रहे, क्योंकि पहली प्रेफरेंस आई थिंक सोसाइटी, यूजुअली मुस्लिम सोसाइटी की पहली प्रेफरेंस हायर एजुकेशन में बेटियां नहीं होती, बेटे होते हैं। 12th तक, ग्रेजुएशन तक आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बैठ रहे हैं तो आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। बट जो ही आप कोशिश करते हैं कि आप कोई हायर मास्टर्स में कोई ऐसी डिग्री करें जो आपका अपना चॉइस है, तो आपका अपोजिशन तो पहले ही शुरू वहीं से हो जाता है कि क्यों। तो वो प्रॉब्लम्स तो रही। मैं बेसिकली दिल्ली जो है यूपीएससी की तैयारी के लिए आई थी और उसके बाद मैंने अपने मास्टर्स भी दिल्ली से ही किए। मुझे भी बहुत बार बोला गया कि आईएएस अगर नहीं हो पाया तो क्यों करने हैं मास्टर्स, मतलब टाइम वेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट बिकॉज़ मैं तो वैसे बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ, बट मुझे सोशल कॉजेज़ का बहुत इंटरेस्ट था बचपन से। तो मैंने मास्टर्स डेवलपमेंटल स्टडीज़ में किया है। और पूरा आई थिंक रिलेटिव्स और ये सब तो पहला इनका यही रहता है सवाल आपकी, और हमेशा क्वेश्चंस ही आएंगे। ये एकदम से मैंने पहली किसी की रिफ्लेक्स ये नहीं देखा है कि किसी को खुशी हो रही है। पहला ये होगा कि सवाल क्यों। तो आपको हमेशा जो लड़की को उस पोजीशन में डाला जाता है ना कि जहाँ पे आपको हमेशा ही खुद को जस्टिफाई करना होता है, वैलिडेशन चाहिए कोई भी स्टेप कि आप जो भी चॉइस बना रहे हो लाइफ में वो क्यों बना रहे हो, उसकी आपको सबको जस्टिफिकेशन देनी है कि कहाँ पे करेक्ट हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ। दैट कांस्टेंट फियर ऑफ गेटिंग रॉन्ग और गेटिंग फॉल, हाँ, मतलब वो गिरने से ज्यादा डर ये रहता है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, वो तो रहता ही है। मुझे लगता है इंडिया में ओवरऑल मुस्लिम वुमेन के लिए बहुत हद तक चैलेंजेस है, बिकॉज अभी फैमिली में ही, मुस्लिम फैमिलीज़ में ही ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि बेटियों को कितना पढ़ाना है, क्योंकि इसी हद तक देख लेते हैं कि थोड़ा सा पढ़ के फिर शादी हो जाएगी। यूजुअली लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है लड़कों से। अफसोस की बात है, इस कौम की जो है शुरुआत इकरा से हुई है कि पढ़ो। हाँ, पढ़ो। चीन तक भी जाना पड़े और वहाँ ये नहीं कहता कि बेटियां तुम पढ़ो या बेटों तुम पढ़ो। हाँ, तो सही बात है। वाकई में आपने सही बताया। अब शिवानी से जानेंगे कि ये तो मुस्लिम कम्युनिटी का, हमें ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। आप अदर कम्युनिटी से हैं, सो हैव यू फेस्ड एनी चैलेंजेस? मैं कहूँ लड़की होना ही एक चैलेंज है। अगर आप औरत है तो आप समझ लीजिए कि आप चैलेंजेस ही जीने आई हैं दुनिया में। तो मैं फिर भी कहूँगी, मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊँगी तो आप इमेजिन भी नहीं करेंगे कि ये सच है कि नहीं। लेकिन मेरे पूरे ख़ानदान में मैं अकेली लड़की हूँ जिसने ग्रेजुएशन की है। पूरे ख़ानदान में जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरे 4 ताऊ जी ताई जी हैं, तो उनकी बेटियां वगैरह भी, उन्होंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की, शादी हो गई। एक दीदी कर भी रही थी, उनकी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर से पहले शादी हो गई। एक अकेली मैं हूँ जो लड़ी, ज़िद्दी भी है थोड़ी और पढ़ने में काफ़ी होशियार। मतलब मेरे 12th में अच्छे खासे नंबर आए थे कि मेरा अखबार में फ़ोटो आया था, और ऐसे 3 भाई पास हो सकते थे जितने मेरे नंबर आए थे। और फिर भी अफसोस के साथ मुझे, जैसा इन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन का जब टाइम आता है तो मेरी बाकी सहेलियां जो मुझसे कम नंबर लाई थी वो जा रही हैं पढ़ने के लिए बाहर,
और मैं अपने पेरेंट्स से कह रही हूँ मुझे क्यों नहीं भेज रहे हैं। हालांकि हम फाइनेंशियली भी इतने डिप्राइव्ड नहीं थे, ठीक ठाक फैमिली थी हमारी, पर उनका ये था कि हमारे समाज में क्या होता है ना, एक दहेज प्रथा होती है, तो उससे जो मैं एकदम रूट कॉज पे जा रही हूँ। ऐसा क्यों होता है कि अगर घर में बेटियां हैं और बेटे हैं, तो बेटा अगर हम गांव में रह रहे हैं तो टाउन के स्कूल में जाएगा और बेटियां जाएंगी सरकारी स्कूल में। राइट, आई हैव आल्सो सीन दिस। ठीक है, और ये हुआ है। और मेरे केस में भी, हालांकि मैं इतनी खुशनसीब रही कि मैं सरकारी में तो नहीं गई, लेकिन मैं टाउन में जाती थी। मेरा भाई आगरा में हॉस्टल में पढ़ रहा था, तो ठीक है, मुझसे बेहतर तो वो भी था ना। फाइनेंशियल कंडीशन क्योंकि हमारी अच्छी थी, तो लेकिन मुझसे बेहतर मेरी जो शिक्षा मिली है वो मेरे भाई को मिली है। हालांकि रिजल्ट मैंने अच्छे दिखाए हैं। तो ये है कि वो इसलिए होता है क्योंकि हम ना एक लायबिलिटी हैं और बेटे एक एसेट हैं। और ये कैसे बनता है? ये बनता है आपके दहेज पर, कि लड़के रहेंगे घर में, ज़्यादा पढ़ेंगे, पैसे आएंगे और बाद में बहू भी आएगी, है ना। तो मतलब वो उस पे जो खर्चा कर रहे हैं वो बाद में उनके काम आएगा। लेकिन लड़की पे जो कर रहे हैं वो क्या होगा, अभी खर्चा करो, फिर जितना पड़ जाएगी उस हिसाब से और अच्छा लड़का ढूंढो, और ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा, तो फिर और ज़्यादा इस पे खर्चे। इसीलिए कभी पढ़ाओ, ऐसे ठीक ठाक पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो कि शादी हो जाए, बहुत ज़्यादा कुछ बन ना पाए, क्योंकि ज़्यादा बन गई तो फिर इससे और अच्छा लड़का ढूंढने में और ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो ये साइकिल वहाँ से शुरू होती है। और ये जो कह देते ना कि दहेज देके हम मतलब सारा कुछ उनका जो भी हम कटौती करते हैं वो हम पूरा कर देते हैं, लेकिन वो जो दहेज बनता है ना, वो हमारे हक मारे जाते हैं बचपन से। ठीक है, कभी पुराना बैग दे दिया, कभी बची हुई रजिस्टर की रफ बना लो, ट्यूशन कॉपी उसी की बना लो, ट्यूशन मिले भी नहीं। मैं भी गांव में रही हूँ, मैं 5th से 10th तक गांव में रही हूँ, मुझे भी ट्यूशन्स वगैरह नसीब नहीं होते थे, और मेरा भाई हॉस्टल में आराम से पढ़ता था। मैं आप दोनों से एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे मेरे साथ ये हुआ कि शहर में पढ़ने के लिए कोई मनाही नहीं थी 12th तक। मतलब मैं शायद प्रिविलेज थी कि मेरे फादर ने सेम स्कूल में भेजा मुझे अपने भाई के साथ। एंड वो इसलिए था क्योंकि मेरे बड़े सिबलिंग्स के साथ वो हो चुका था। लाइक माई सिस्टर वॉज नॉट गॉन टू कॉन्वेंट, क्योंकि शी डिड नॉट रीड ओवर देयर बिकॉज वहाँ पे स्कर्ट था। तो मेरे वक्त तक कहते हैं ना, कभी कभी सिबलिंग्स भी स्टैंड ले लेते हैं कि एटलीस्ट इसके टाइम पे ऐसा नहीं है कि ट्यूनिक नहीं है तो आप स्कूल चेंज कराएंगे, क्योंकि आपको याद होगा यूपी में 8th 9th के बाद सूट कर देते हैं। तो माई मदर वॉज वेरी रिजिड कि उसका स्कूल चेंज करवाओ। माई फादर सेड वाई, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म। तो वो हुआ। बट 12th के बाद बाहर भेजना वॉज अ स्ट्रगल। ये था कि अब बस हो गया है जो भी है, ग्रेजुएशन तो नाम मात्र होता है, वो एक नोटिस पीरियड टाइप का कि इसमें रिश्ता आ जाएगा और शादी हो जाएगी। सो तहमीना, एंड मुझे लगता है कश्मीर में और ज्यादा रिजिडिटी होगी। मतलब तो आपका कैसा रहा जब आपने पहली बार बोला था कि मुझे जाना है यूपीएससी के लिए? जो आप कह रहे हो कि लड़का पहले चला जाता है बाहर, हाँ। मेरे केस में भी मेरा भाई 12th के एग्जाम्स के बाद चला गया था, और मैंने जब 12th के बाद बोला कि मुझे जाना है तो मुझे बोला गया कि मैं छोटी हूँ, जबकि एज फैक्टर तो सेम ही रहेगा। भाई भी उसी एज का था, मैं भी उसी एज की थी जब 12th से निकले थे। बट लड़की को यूजुअली इन टर्म्स पे जज किया जाता है कि थोड़ी सी कम अकल होती है, अगर बाहर भेज दिया तो शायद मैनेज नहीं कर पाएगी। इज्जत भी तो होती है उससे जुड़ी भी, बेटों से कहाँ होती है? ऑनर तो सारा बेटी से ही जुड़ा हुआ है। घर खानदान की पूरी इज्जत हमसे जुड़ी हुई है। बाहर गए कुछ भी कर लिया, इज्जत उनकी इज्जत पे आ जाएगी, और बेटा बाहर कुछ कर ले वो उनकी इज्जत पे नहीं आता। तो वो उस इज्जत को पहले बचाने के लिए, और ये इस डर से कि बेटी बाहर जाके क्या करेगी, वो करने को तो बेटा भी सेम चीज कर सकता है। पर वो आपकी और जो वैसा थिंकिंग पैटर्न है, आई थिंक वो काफी हद तक लड़कियों को रोक लेता है। और जैसे ये कह रही थी कि पहली ग्रेजुएट है, मैं भी अपने खानदान में पहली लड़की हूँ जो घर से बाहर निकली है पढ़ाई के लिए, और पहली लड़की हूँ जो PhD कर रही है। हमारे पूरे खानदान में लड़कियों ने सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही मोस्टली पढ़ा है, और उसके बाद सबकी शादी हो गई। कोई अगर एक्स्ट्रा पढ़ना भी चाह रहा था तो शादी और उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई फर्दर वो कंटिन्यू कर नहीं पाया है। जबकि मुझसे भी कभी पूछते हैं कि आपकी भी शादी हुई है तो आप कैसे, बट मैरिज इज़ नेवर अ बैरियर। राइट, ये एक्चुअली ब्रेन्स में है सबके। शादी कभी भी आपकी ग्रोथ के लिए बैरियर नहीं होती, प्रोवाइडेड कि आप एक सही पार्टनर चुनो।
जो क्योंकि अरेंज मैरिजेस का सिस्टम है, लड़कियों की शादी ही ऐसे लड़कों से की जाती है जहाँ उसके बाद उसका ग्रोथ वो सब वहीं पे रुक जाती है. So you chose your partner yourself? Yeah, of course. यही पूछना And are you happy with your decision? Yeah, I'm happy because ultimately what matters in life is how you grow together. Right. It is not usually conventional marriages में क्या होता है कि एक grow कर रहा है दूसरा बैठा है. Actually, there is a constant fear also in men that if she'll grow more than me, then you know. और ये men का limited to men husband नहीं है. It's also with father and brother because as well, yeah. father and brother का भी एक insecurity होती है कि अगर इसको ज़्यादा पढ़ा लिया, she'll be aware what she deserves. Right. When she gets to know what she deserves, ये आपका सुनेगी ही नहीं. Yeah, she will go उस against डर you. से वो उसको पहले ही रोक लेते हैं. एंड अगर मैं आप दोनों को ये बात बताऊं, मेरे केस में उल्टा था. मतलब if I am flying because men of my family were so supportive. Women in my family were so much afraid of society that my mother मतलब she used to think कि अगर ऐसा कर लिया तो उसका ये consequence होगा. वो But पहले my father सोसाइटी के and बारे में now when my सोचते हैं. father is not there, my brother. So that like I'm 28 and unmarried in a Muslim household, you can understand. But they know what kind of work I am in. So I need time because everybody is not as lucky as Tahmina is, mashallah, to get a Thank you. supportive partner. Yeah. So now I'll come back to Paki and I'll ask. I personally know that she has faced a lot when she said that I wanted to go to Delhi to work. Obviously. So can you please share with us? बहुत मुश्किल था. मतलब मैं बता नहीं सकती. मैंने हर चीज़ कर ली. मतलब रिश्तेदारों से वो लगवाते हैं ना कि अपनी अर्जी लगवाना, काफ़ी सारी जॉब्स छोड़ देना, इंतज़ार करना. What was the reason to say no? What was your father's अगर reason? कोई लॉजिकल रीज़न हो तो आप उसको समझें. बताइए. आप- लॉजिकल भी आप बताइए. लॉजिकल रीज़न हो तो आप उसकी कोई व्याख्या दे सकते हैं. दे बोले हमारे घर में नहीं जाती. क्यों नहीं जाती? कोई आंसर नहीं है. Okay. दैट वाज लाइक Means culture. या कोई रिस्पेक्ट. गया नहीं है. हाँ, वो इज्जत की बात. मैं हमारी 100वीं सदी में शायद इकलौती एक लड़की हूँ पूरे गांव की, खानदान की, जो अकेली आई है यहाँ पे और रह रही है, सरवाइव कर रही है. और वो भी बहुत ज़िद से, बहुत लड़के. और अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं सुलझी हैं. बट ये है कि मैं खुश हूँ. मैंने ये चुना, मैं खुश हूँ. और मैं हर लड़की को कहूँगी कि भाई चुनो, क्योंकि बाद में सब संभल जाता है. आपकी लाइफ है. अगर आप अपने पैरों पर नहीं खड़ी होंगी तो भी पापा उंगली पकड़ेंगे, भाई पकड़ेगा, कल को कोई और पकड़ेगा. आप कब चलेंगी, है ना? तो मुझे लगता है मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि करो या मरो टाइप्स. Right. बट कर लिया. अगर इसकी व्याख्या करने जाऊंगी तो I मैं कर नहीं understand. पाऊंगी. बट ये कि हाँ. So Tahmina, in which like you were doing graduation when you were married or after that? नहीं. I was doing my graduation in Kashmir. Okay. एंड मैं स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी व्हेन माय फादर रियलाइज. मेरे फादर को एक टाइप का ये हमेशा मुझ पे कॉन्फिडेंस था कि मैं पढ़ती बहुत अच्छा हूँ. Okay. उनको ये था, सारे भाई बहनों में से भी और कजिन्स में से उनको पहले से पता थी कि मैं नंबर भी अच्छे लाती हूँ और He पढ़ती. trusted you in हाँ, that. ही ट्रस्टेड मी विद दैट. और उनका ये भी था, एक हद तक मैंने नोटिस भी किया है, मेरे फादर ने मुझे लड़की की तरह नहीं लड़के की तरह बड़ा किया है. बट मुझे उसमें एक अपनी जगह एक कमी लगती है. मुझे लगता है जब आप बेटी को लड़के की तरह बड़े करते हो ना, आप भूल जाते हो उसकी इमोशनल नीड्स क्या है, क्योंकि आप उसको लड़के के लिहाज से देख रहे हो. तो काफ़ी हद तक उन्होंने एक एज तक ऐसे मुझे लड़के जैसा देखा और सपोर्टिव भी रहे. मैं पूरे सोसाइटी में पहली लड़की थी जिसको 11th क्लास में स्कूटी मिली थी. हमारे इधर किसी लड़की ने कभी ना ड्राइव किया था ना स्कूटी चलाई थी. मैं पहली थी. और मैं ऐसी भी कोई स्कूटी चलाने वाली नहीं थी कि जो बहुत ही सटल तरीके में कॉलेज जा रही है या कुछ. मैं रेस लगाती थी लड़कों से पूरे मार्केट में, उधर इधर. मेरा टाइप ही ऐसा था पहले से. बट एक लेवल तक जब पापा ऐसे रहे और सोसाइटी आपको आके बोलने लग जाए कि आपकी बेटी जो है हाथ से निकल रही है, एक इसका जो रहने सहने का ढंग है ये सही नहीं है क्योंकि बाकी लड़कियां नॉर्मल है और ये नॉर्मल नहीं है, सोसाइटल स्टैंडर्ड में अगर आप फिक्स तो खानदान वाले भी बैठ के सोचने लग जाते हैं कि हमारी लड़की में कोई प्रॉब्लम है.
ये क्यों ऐसी नहीं है जैसे बाकी है, जैसे बाकी लड़कियां बड़ा हया में चलती है, दुपट्टा लगा के चलती है, सूट पहनती हैं, ज़ोर से बात नहीं करती, और उसके कंपैरिजन में हमारी बेटी है जो चिल्लाती रहती है उधर से इधर, स्कूटी रेस लगाती है बस वालों के साथ भी, बाइक वालों के साथ भी। तो वो चीज़ कंट्रोल करने के लिए ना आप एक टाइम पे अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हो, क्योंकि आपको फिर डर होता है कि कहीं मेरी बेटी सोसाइटी में फिट ना हो, उस चीज़ से आपको डर लगने लग जाता है। तो थोड़ी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होना शुरू हो गई थी कि कैसे ढंग से रहा जाए। और इस दौरान मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, और फिर हमारे यहाँ जो है JKPSC, जिससे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम वो होता है, उस पर अक्सर स्टे आया करता था लीगली किसी भी रीज़न की वजह से। तो मैंने अपने फादर को बोला कि मैं IAS की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है इसका, तो यहाँ पे तो होने से रहा एग्ज़ाम, तो मैं दिल्ली चली जाती हूँ। इट वॉज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस ही हैड इन मी कि मैं क्रैक कर लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही थी उन दिनों। तो उनको लगा ये कर लेगी, और इतना मैं अभी तक उस डिसीजन पे बिलीव नहीं कर पा रही। कहाँ मुझे 12th के बाद इतना टाइम लगा था उनको समझाने में कि मुझे बाहर भेजो, और कहाँ ये बात हमने कहीं मंडे को करी थी और नेक्स्ट संडे को मेरी टिकट हो गई। इट वॉज सो फास्ट, आई कुडंट इवन बिलीव राइट नाउ। जब मैं ये कह रही हूँ मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने तभी इतना फास्ट डिसीजन लिया कैसे। और संडे को उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, मेरा यहाँ ट्यूशन्स का सब हो गया, और मैं 1-1.5 साल जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। बट उसके बाद जब मेरा पहले अटैम्प्ट में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं हुआ, और मैंने अपने फादर को बोला कि सिविल सर्विसेज जो है थोड़ा टाइम वेस्ट टाइप का है, क्योंकि मेरे पास अभी मास्टर्स भी नहीं है, तो मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। तो उनका धीरे धीरे वो मुझ में कॉन्फिडेंस ख़त्म होता गया। और जब मैंने मास्टर्स जब कर रही थी और मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो वो कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने एक ख्वाब के साथ मुझे यहाँ भेजा था, ये सोच के कि मेरी बेटी IAS ऑफिसर बनेगी। बट मैंने ऐसे चॉइसेस ली जिस तौर तरीके से मैं खुद को, अपनी ज़िंदगी को देखना चाह रही थी। तो उनका तौर तरीका और मेरा तौर तरीका मैच नहीं हुआ। उनके ख्वाब अलग तरीके से टूटे और मेरे ख्वाब अलग तरीके से टूटे, बस ऐसा ही रहा। Okay, I understand. So Paki, now what you do? मैं कंटेंट राइटर हूँ, जॉब कर रही हूँ, और साथ में मेरी एक और, क्योंकि हालांकि वो भी ग्रेजुएशन ही मानी जाएगी, मेरी B.Ed चल रही है, जो टीचिंग कोर्स होता है। Yeah, I did it. I taught for 4 years. अब सबको पता चल जाएगा कि वो मतलब डिस्टेंसिंग चल रही है, हालांकि डिस्टेंसिंग होती नहीं है। Okay. तो So basically मैं छोटे शहर में, तो मतलब अगर आपको कुछ जॉब करनी है तो इट्स अ लग्जूरियस थिंग, बिकॉज यू आर अ गर्ल, सो यू कैन जस्ट टीच, else sit at home. टीचिंग का भी एक अलग कन्वेंशन बचपन से मैंने भी सुना है, दैट गर्ल्स शुड बी प्रोफेसर्स, एंड बिकॉज आपको लगता है जिस जॉब में एक फैमिली लाइफ बैलेंस मेंटेन रहता है, या जॉब जो बहुत ही सटल तरीके की है, जिसमें चैलेंजेस नहीं है, कि लड़की चांद पे जाना चाहे जा पहले चाय कप और पराठा बना के चली जाए। टीचिंग इज द ओनली प्रोफेशन जिसमें, बिकॉज आई चोज इट बिकॉज आई वाज लिविंग विद माय ओल्ड फादर, सो आई यूज्ड टू गिव him lunch and nashta and dinner, so everything was teaching is very compatible with all of this because you are at home. तो वो जो एक इसमें भी एक स्टीरियोटाइप बहुत ज़्यादा है कि लेडीज़ को मोस्टली प्रोफेसर्स होना चाहिए, क्योंकि उससे फैमिली लाइफ बैलेंस मेंटेन रहता है, और वो जॉब कम चैलेंजिंग है तो वो ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को दे पाएगी, विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली। दैट मीन्स आप पैसिवली ये कहना चाह रहे हो कि लेडीज़ आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग चैलेंजिंग थिंग्स। और प्रोफेसर्स भी इसीलिए लेडीज़ हर जगह मोस्टली आप देखोगे कॉलेजेस में, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की आदत पड़ गई है कि घर के काम करके हम पढ़ाने जाएंगे। एक्चुअली मेरी मम्मी टीचर है, तो मैं इस बात को बहुत अच्छे समझ पा रही हूँ। हमारे घर आज तक मेड नहीं लगी है, क्योंकि वो खुद ही कर रही होंगी। वो सुपर वुमन है और वो इस टैग के साथ बहुत खुश भी है। इवन इतना अभी मैं नहीं हूँ, मैं थी तो काम करवा देती थी, इतना परेशान है, बट वो सुपर वुमन का टैग नहीं खोएंगी, वो नहीं लगवाएंगी, वो नहीं लगवाएंगी।
जाएंगे। because selflessness is वो always सुबह 3 glorified. बजे उठ रही है। सेल्फलेसनेस औरत की ग्लोरीफाई और एम्पैथेटिक नेचर बेसिकली, कि औरत को कितना काइंड होना चाहिए, कितना Right. गिविंग होना चाहिए, ये ग्लोरीफाई होता है। जो लेडी गिविंग और काइंड नहीं है उसको बोलते कैसी सी वो औरत है, selfish है। Like कैसी सी औरत मेरे है। घर में मुझे बोला She जाता है। mentioned ना that lady is waking up at 3 a.m. तो टीचिंग उसके लिए बहुत चैलेंजिंग है। इट इज जस्ट शी इज अवेलेबल एट होम। तो लोगों को क्योंकि मैंने किया है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आप अर्ली मॉर्निंग जाते हो, फिर क्योंकि आप घर पे अवेलेबल रहते हो तो आपको, अगर आप शाम को 6 बजे आओगे तो एटलीस्ट आप लंच से तो बचे। लेकिन अब आप लंच के टाइम पे हो तो आपको लंच भी बनाना देना पड़ेगा। पड़ेगा। तो आप इतना ज्यादा थक जाते हो मेंटली फिजिकली कि आप एकदम एग्जॉस्टेड होते हो। और जॉब तो यार कोई भी चैलेंजिंग है, बिकॉज हर व्हेन कोई job समबडी इज पेइंग यू तो वो आपसे वो काम ले निकलवाएंगे, लेंगे। हाँ। और वो मेरी निकल- मम्मी लेटते ही सो जाती थी। Right. सोचिए ऑब्वियसली इतना थक जाती हैं। And these kind of women becomes robot because they are not introspecting their souls. They are so busy. No, कि- but society loves women हाँ, like that. Like that. हाँ, जो that's why they're जो like जो super जॉब woman भी in कर रही है, whole जॉब में family. नंबर 1 है, घर आके खाने में भी नंबर 1 है, बच्चों को देखने में भी नंबर 1 है, रिश्तेदारों को सर्व करने में नंबर 1 है। एवरीबडी लव्स अ वुमन लाइक दैट। ये कोई नहीं सोचता एक पल को भी कि एक ही इंसान इतने सारी चीजें कैसे है कैपेबल करने को। और अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या बच रहा है? कुछ नहीं। औरतों को एग्जॉस्ट तो बहुत पहले से किया गया है Right. इस तरीके में, बिकॉज वेन एवर अ मेल कम्स होम, मुझे नहीं लगता मेल्स की उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऑफिस में थक हार के उनको घर पे भी थक हारना है। नहीं औरत ऑफिस से थक हार के घर पे भी खड़ी रहेगी For an शाम तक। example, I live with a couple, my brother and his wife and me. So if we both women of house are coming, are working, so if food is not ready, so people will be expecting us that why table, dastarkhan वसी क्यों नहीं है? हाँ। Nobody will ask him. एंड वो उसको लगेगा भी नहीं कि वो उसकी जॉब है। मे बी अगर हम नहीं है तो वो ऑर्डर कर लेगा, बट अगर हम हैं और कोई मेहमान आ जाए और हम But, ऑर्डर कर रहे हाँ, हैं, यू टेक that दिस is a एग्जाम्पल bad- कि जब हाँ। गेस्ट्स आर एट होम, हाँ सारे मर्द बैठे होंगे, मेहमानों की भी औरतें और घर की भी औरतें उठ उठ के किचन में जा रही होंगी, that irritates me. और आदमी लोग जो है आपस में बातें कर रहे होंगे। तो वो जो सिस्टम है ना कि मेल्स को शायद अकाउंटेबिलिटी नहीं लगती उठ के जाने की, एंड विमेन को गिल्ट लगेगा एक अगर बैठने वो में, बैठी है तो obviously. मतलब इवन आई फेल्ट सो व्हेन आई वाज इन क्लास 4 and 5 माय सिस्टर गॉट मैरिड, तो वो चाय वाली जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। नो मैटर व्हाट इम्पोर्टेंट एग्जाम आई हैव नेक्स्ट डे, इफ समबडी इज कमिंग, तो वो मुझ में एक ऑटोमेटेड मोड है कि मैं उठूंगी मैं ट्रे लगाऊंगी एंड चाय लेकर आऊंगी। नोबडी विल आस्क मी टू डू दैट बिकॉज वो है इतना आपको एक्सपेक्टेड है कि आपसे करना, बट माय ब्रदर विल नेवर डू दैट। सेम मैं एक They have दिन के not लिए been भी घर taught. जाऊंगी हाँ। तो मैं काम करूंगी, वो फिक्स है। And one more thing I have observed, you must have observed that if a man is cooking, then it will be glorified a lot by women only. there's this dialogue in हाँ. movie English में English, if a man cooks it's an art, if a woman cooks it's the duty. It's the duty, right? So this is it. So more or less, we can see one thing, that community and class and religion is not impacting the challenges. Challenges are more or less same or different, but challenges are there in women's life, right? आई थिंक ये चैलेंजेस मोस्टली इसलिए है, दूसरे रिलीजन में भी, किसी भी रिलीजन में, जैसे हिंदुइज्म में भी है और इस्लाम में भी है, बिकॉज मेल फीमेल का जो रिलेशन रहा है ना हमेशा, इट्स लेस ऑफ इक्वल एंड मोर ऑफ मास्टर एंड स्लेव। Yeah, right. तो वो जो अपर हैंड मेल्स का हो जाता है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स द केस एवरीवेयर, but it's the We are case talking mostly, about what we have seen, right? and it's also mostly numbers के हिसाब से भी mostly जो होता है upper hand decisions में, even for the education of women, Because they were the bread earner as well. That's why they decision were, but making, अभी yeah. हम भी है। और ब्रेड दूसरी अर्नर बात, बनेंगे ही ना, अगर उन्हीं को एजुकेशन देते रहेंगे तो ब्रेड अर्नर तो वही बनेंगे ना। नहीं, बट लड़कियों को वुमेन नहीं की मिलता। एजुकेशन का डिसीजन भी मेल के ही मेल हाथ में है। ना। लेकिन लड़ भी तो नहीं रही ना औरतें, उनकी माओं को लड़ना चाहिए ना। माए आर so they have succumbed to the social
Right. सेटिंग। Right. उनको लगता है कि अगर वो इस चीज़ के अब खिलाफ निकलेंगी तो जो अब जाके उनकी थोड़ी सी आधी लाइफ बची है वो खराब हो जाएगी उनके लिए। और मे बी उनकी तरबियत पे क्वेश्चन आ जाएगा दैट व्हाट काइंड ऑफ अ डॉटर दे हैव रेज्ड। एनीवेज डॉटर व्हाटएवर अ किड डज वो उल्टा जाके माँ पे ही लगता है। हाँ, हर कोई उठ के ये बोलता है कि इसने कैसी तरबियत दी है। फादर को कोई नहीं पूछता। हाँ। जब बच्चा सक्सेसफुल हो तब वो फादर का बच्चा है। हाँ। जब बच्चा कुछ गलती करे तब वो मदर का बच्चा है। फादर भी यही कहने लगते हैं तुम्हारी बेटी ने एक राइट राइट That's they don't want to ruin it for themselves. तो वो they are playing safe anyhow. I would hardly believe कि वो उठ के हमारे लिए कुछ करने किया है। काफ़ी हद तक माओ ने किया है बट सोसाइटी से वो भी नहीं लड़ सकते। उनको पहली बात तो आएगा ही नहीं। उनको ना बीच में आके तुम्हारे लिए चाटा खाना इजी लगेगा। हाँ, कि वो अगर आपको कोई मार रहा है तो बीच में आके वो चाटा खा सकते हैं लेकिन आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते। स्टैंड नहीं ले सकते। लेंगी भी तो बस वो 2 बातें हैं उसके बाद चुप। She is speaking. right. सच में मतलब मेरे साथ तो हुआ है तो मैंने तो देखा है। हाँ. तो So Thamina, what kind of like अभी आप जिनसे शादी की है आपने तो अगर आप उनके बारे में बताना चाहें तो थोड़ा बहुत। My husband is a computer science engineer. Okay. And I believe जब भी मैं ये कहती हूँ ना my husband, for me it's not like something my husband, we're more of partners who are friends. Okay. I rarely see us treating each other as a conventional husband and wife की जैसे society हमें देखती है कि ये husband and wife है. We don't look at each other like that. We look at each other more of supporters, more of companions. And मुझे लगता है जैसे हम ट्यूशन में मिले थे हम अभी भी वैसे ही है। It's So like after how many years of dating you married to him? After 2-3 years of dating, and it has now been 3 years of marriage. So it's like जो एटलीस्ट हम दोनों के दिमाग में एक विजन है दैट वी हैव टू ग्रो टुगेदर। Okay. और उस ग्रोइंग में ये नहीं कि एक आगे रह जाए एक पीछे रह जाए, दोनों को बराबरी की ग्रोथ रिक्वायर्ड है। जितनी उनको है उतनी ही मुझे भी है। Career is as important as his career. It's not only about career, it's about personal mental growth. We don't only treat financial growth as growth. Right. हमारे लिए mental, physical, financial and personal, everything has to run hand in hand. हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो बिजनेस में बड़ा कर गए तो मेरा कम चल रहा है तो कोई बात नहीं। He'll push me to do better than this and I'll push him to do better than whatever he is doing. तो वो एक जो कंपेनियनशिप होती है ना जिसका आप ये देखते हो कि दोनों बराबरी में if seen from outside ना we are like good business partners, we'll be like good business, हमारा मैं ऐसे खुद को देखती हूँ, we'll be like good business partners because we are the best cheerleaders for each other. That's great. Yeah. This gives us hope. As a person, this gives us hope because very rare couples are like that. You know, जो जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है मतलब कि लाइक मदरहुड अगर कोई लड़की एम्ब्रेस कर रही है तो आप एक बैक स्टेप ले लो क्योंकि आदमी की जॉब तो ज़रूरी है, उसका करियर ज़रूरी है। थिंग्स लाइक दिस हैपन in Asian countries it happens, I hope. I think अब कहीं हद तक मैंने आसपास भी देखा है कि things are changing. Yes. Because younger lot जो है जो हमारी एज ग्रुप में आप शादी कर रहे हैं mostly तो even if for you like example why would you go for any partner who will be very conventional? Obviously. क्योंकि आपको अपनी उड़ान पसंद है उतनी जितनी उनको होगी है ना, तो you won't settle for a guy who wants to cut your wings. Right. You would go for a guy who wants to give wind to the wings. है ना? Right. तो वो ऐसा ही हो जाता है, धीरे धीरे चेंज होता रहेगा बिकॉज जो हमने अपनी मदर्स के साथ देखा है दैट्स नॉट द केस एनी मोर। Right. एंड इनफैक्ट गर्ल्स आर ऑल्सो नॉट रेडी टू डील विद दैट। जो फादर और मदर का हमारे रिलेशन टाइप का था हम भी उस टाइप की रिलेशन के लिए तैयार नहीं है। We are not इनफैक्ट ready. लड़के अभी के टाइम में now they are being groomed for empowered ladies because they were not previously. Yeah. हमारे फादर्स ब्रदर्स तैयार नहीं थे एम्बिशियस लेडी को झेलने के लिए। अब जाके लड़के भी थोड़ा बदल रहे ये सोच के कि अगर लेडी रात तक बाहर रह रही है, जॉब कर रही है, कहीं पे कुछ पॉलिटिशियंस भी होती है कुछ लेडीज, इट्स फाइन फॉर देम स्लाइटली नाउ।
पहले ऐसा नहीं था, थिंग्स आर चेंजिंग। मुझे लगता था फ्रेंडशिप्स भी नहीं होती थी, या तो सीधे लव Master लेटर होते slave. थे, या हाँ फ्रेंडशिप्स नहीं होती थी। मुझे लगता है लड़के अब जो उनके गर्लफ्रेंड्स होते हैं, लाइक दोस्त जो होते हैं, उनसे काफ़ी सीखते होंगे, है ना? क्योंकि वो लाइक आई एम अ सिस्टर ऑफ 4 ब्रदर्स एंड उनके दोस्त फिर मेरे दोस्त, तो मैं शायद रिलेट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं तो रही हूँ लड़कों के साथ। मुझ पे तो इवन क्वेश्चन भी हो गया था स्कूल में। माय प्रिंसिपल कॉल्ड माय फादर दैट शी गोज होम विद अ बंच ऑफ बॉयज, ये उन्होंने बोला था, बिकॉज स्कूल में बाइक अलाउड नहीं थी, तो ऑब्वियसली बाइक एक सर्टेन पार्किंग में खड़ी होती थी, मेरे भाई की भी और उसके दोस्तों की भी। तो जाहिर है ये कॉमन सेंस था जो उनमें नहीं था कि मैं सबके साथ ही जाऊंगी स्कूल से उस पार्किंग तक। सो आई यूज्ड टू गो विद बॉयज। सो मे बी हाँ, लड़कियों से सीखते हैं अगर, और हम भी इसीलिए सीख मुझे रहे हैं। लगता है कि बॉयज विद सिस्टर्स आर बेटर देन Boys without sisters. without sisters It's because true. they see at home, they have that empathy. क्योंकि उनको पता है हाउ टू डील विद फीमेल्स, द इमोशनल नीड ऑफ फीमेल्स। ब्रदर से मैं अपने भाई का जरूर जिक्र करूँगी। मेरा छोटा भाई, मतलब मेरे पूरे घर में ही इज़ द ओनली पर्सन जो मुझे ब्लाइंडेडली लाइक सपोर्ट करता है। उसको ये पता है कि दीदी जो भी करेगी वो सही होगा। मतलब ये जो मेरी जितनी भी जर्नी रही थी ना स्ट्रगल की यहाँ आने तक की, वो एक ऐसा इंसान था, अगर मैं कहूँगी ना ट्रू लव की डेफिनेशन, उसको पता था कि मैं चली जाऊँगी, मेरे बाद वो बहुत अकेला हो जाएगा, बट स्टिल ही वाज क्राइंग कि आप जाओ, आप ये सब डिजर्व नहीं करते हो, आप यहाँ से जाओ, मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा, आप जाओ। एंड वो अभी 9th में, लाइक वो इतना छोटा है, पर मैं ये कहूँ But that शायद sensitivity is there. या क्योंकि वो मेरे साथ ज़्यादा रहता So था। Paki, you also write and you do live shows, and if I was researching about you, so you speak on topics like menstruation and rape, such topics, and you are coming from that kind of a background. So any backlash from society? या हम बताती हूँ। तो मेरी सबसे पहली पोइट्री आई थी दहेज पर। वो सबसे पहला मतलब मेरा शो हुआ था, मैंने दहेज पर लिख रखा था, क्योंकि मुझे 12th के बाद बाहर नहीं जाने दिया था ये कह के कि तुम्हारी 3 साल में शादी करा देंगे, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि बार बार खर्च करें, पहले अब करें फिर बाद में करें। तो मेरे को ये पूरा वर्ड्स बोले गए थे, तो मेरे अंदर वो चीज़ें बैठ गई, एज अ टीनेजर वो बैठ गई। मेरा सबसे पहला टॉपिक ही दहेज था। उसके बाद मेरे घर फ़ोन आता है, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, तो उनका फ़ोन आता है और पापा से कहते क्या करवा रहा है अपनी लड़की से, कि इसकी शादी वगैरह भी नहीं होगी, है ना। और बस मुझे ये डर था कि मेरे पापा कहीं मुझे रोके ना, पर मेरे पापा का मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है ना, वो मुझे सपोर्ट करा उन्होंने इस चीज़ पे, आज तक उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। और उस वक्त उन्होंने ऐसे लाइक इनिशियली आके रोका भी नहीं मुझे, तो मेरे लिए उतना ही सपोर्ट काफ़ी था कि आप कुछ बोलो बस। Silent, that means yes, he is supporting you. या हाँ, बस उतना काफ़ी था। उसके बाद तो खैर वो थोड़ा वायलेंट हुए थे, बट ठीक है। लेकिन शुरू में अगर उन्होंने मुझे रोक दिया होता तो तब मैं रुक भी जाती, फिर जब रोका तब मैं रुकने के मतलब मैं क्यों रुकूंगी फिर। हाँ, तो ऐसा हुआ था। तो ये चीज़ें हुई कि रिश्तेदारों ने बोला, समाज ने बोला कि क्या लिखवा रहे हो, ये कैसे टॉपिक्स पे लिखती है, और इसकी शादी वगैरह नहीं होगी, इसकी शादी करवा दो जल्दी से। आई थिंक ये जो डर बेसिकली होता है ना कि इसकी शादी, बिकॉज आपको बचपन से एज एलिजिबल कैंडिडेट देखा जाता है कि ऐसे कौन से तौर तरीके लड़की में इनकलकेट किए जाए जिसकी वजह से वो एलिजिबल फॉर मैरिज हो जाए। कोई भी ऐसा तरीका जो आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव इन लॉज को अच्छा नहीं लगेगा उसके बारे में आपको पहले ही रोका जाता है। मैं यहाँ पे आ रही थी तो मतलब ये बोला जा रहा था कि प्राइवेट नौकरी के लिए इतनी दूर लड़की रहेगी क्या, मतलब कोई क्यों शादी करेगा, कि बताओ इसको पैसे नहीं है क्या इनके घर वालों के पास कि इसको ऐसे रखा गया है। हायर एजुकेशन में ये भी लड़कियों को मोस्टली बोला जाता है कि अगर तुम इतना पढ़ोगी तो इससे ज्यादा पढ़ा लिखा ढूंढना पड़ेगा, दूसरी उससे कम नहीं हो सकता कि तुम जॉब करोगी या नहीं ये तुम्हारे ससुराल वाले डिसाइड करेंगे। तो क्या मतलब निकल रहा है अभी इतना वो करने का, जो अभी मिल रही है वो बाद में भी मिल जाएगी। लाइक ऐसे उनके तर्क आ रहे थे कि क्या हाँ, तो मतलब हम समझ गए बेसिकली इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट द होल प्रोसेस, और इन द एंड शादी हो जाए। आई थिंक एजुकेशन लेडी की या उसकी ग्रूमिंग एवरीथिंग हैज टू बी समहाउ कनेक्टेड टू हर मैरिज, और वो उसको उसी पर्सपेक्टिव से देखते कि कितनी तालीम दी जानी चाहिए सो दैट शी इज स्लाइटली एलिजिबल टू एजुकेट हर चिल्ड्रन बट नॉट मच
कि वो वापस बोलने लग जाए Yeah. ससुराल में, या अगर इतनी इसने डिग्री ले ली, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन तक तो ठीक है, लड़का मास्टर्स ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर लड़की ने मास्टर्स किए, लड़का तो पीएचडी ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मतलब उसके लड़का बराबर नहीं हो graduation- सकता, हाँ, उसके कम नहीं हो सकता, उसके ऊपर ही रहना है। चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। मैंने भी सुना है काफी बार कि तुम अगर इतना पढ़ लोगी तो लड़का ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी। अभी आप तो शादी के बाद पढ़ रहे हो। I mean that is, but somehow every girl has heard this कि अगर आप ज्यादा पढ़ लोगे तो लड़का उससे ज्यादा पढ़ाई वाला तो ढूंढना फिर ये तो पड़ेगा। खुद ही योगदान हो गया ना डोमिनेंट सोसाइटी बनाने में। आप हर जगह एक अच्छा मर्द चुन रहे हैं ताकि वो उसके अंडर रह सके। मतलब वो रटना सीखे, बोलना ना सीखे, इतना ही उसको सिखाना है। तो ये तो ऑलरेडी हम मतलब Even I studied in AMU and it is assumed that it's a university for Muslims and empowering Muslims and all, and there is a guy who is MBBS and he said that कि बस इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए कि बच्चों को स्कूल से ले आए, मीटिंग्स में अटेंड कर ले, That is मतलब disgusting. showpiece kind of a person. Like if you are taking her into social gatherings, so she should be presentable. Presentable. She I've should heard be, this. हाँ. I've heard this people saying to other women कि इतना पढ़ी लिखी या इतना बोल चाल इंग्लिश में ऐसा होना चाहिए, हाँ. that if the person who is very successful will take her to some social gathering, she should be presentable, that she looks educated, but she should not be so much educated that she is not in control of her husband. Yeah, and she gives her inputs as well in हाँ, discussion. inputs तो नहीं चाहिए। रोबोट ले आइए, उसकी उतनी टेक्निक कर दीजिए, वो उतना ही बोले उतना ही चले, क्योंकि हम इंसान हैं यार, ऐसे थोड़ी होता है। So it's a vicious circle and we can sit for hours and Yeah, hours, I and know. I know that we cannot conclude this session. Rather than we can just work on ourselves, and obviously we can be good mothers in futures who will not stop their daughters. These are the baby steps we can take and contribute in society. Actually, I have a solution for this. Okay. ठीक है, Please bring. in our religion, in Hinduism, जो दहेज होता है जैसे कि, ठीक है, तो वो लड़की वाले देते हैं लड़के के लिए, ठीक है, और उनके पास तो कुछ, और वो इसीलिए लड़की का हिस्सा काटते हैं क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, फिर दहेज में भी खर्च कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़के को दहेज ना मिलके लड़की को दहेज मिलना चाहिए, और वो लड़के वाले दें इस हिसाब से कि उनको कितनी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, कितनी सुंदर चाहिए। उससे क्या होगा कि जो मतलब लड़की के माता पिता हैं वो डरेंगे नहीं लड़की में खर्चा करने से। बाकी these are all okay. फेरी टेल्स हाँ, fairy होगा tales. नहीं, ये बहुत टफ है, बिकॉज इंडिया में अभी भी ये कल्चर रैम्पेंट है कि जो IAS IPS ऑफिसर होता है और जिसको पता है कि उसने वैसा UPSC क्रैक किया है, उसकी बोली लगती है दहेज में। Exactly, इतने लाख का लड़का। बट अगर IPS लेडी होगी उसकी बोली नहीं ये लगेगी। देखिए ना कि हमें मतलब हम खरीद रहे हैं, हमें तो कोई फायदा ही नहीं था, हमारी तो लड़की चली गई ना। Even the kind of thing you are telling, IPS लड़की होगी तो obviously वो है, उसका उसके नहीं लिए वो होता। चीज शायद मेहनत उसने भी उतनी ही करी होगी वो उसके लिए वो एग्जाम चीज क्रैक एक करने हर्डल की। बन जाएगी टू फाइंडिंग अनदर पर्सन ऑफ हर लेवल। बट अगर एक क्लर्क भी होता है, मैं यूपी से हूँ, यूपी में बिहार में तो 20 लाख रेट है जो बनिया कम्युनिटी है। पर ये चीज आई कहाँ से? एक तो हम दिस इज कल्चर, दैट्स व्हाई वी आर Culture. सिटिंग एंड डिस्कसिंग एक अबाउट तो हम इट। क्वांटिटी में कम है, हमारी डिमांड नहीं होनी चाहिए, हमारी We cannot change culture in a day or two. It will हाँ, it change. takes time. It takes time. It is not religion. It's basically the culture in which we are I'm trapped. thinking like this. It's patriarchy मैं भाई manifested शादी into करूंगी, जाओ different मुझे दहेज मिलेगा, मैं नहीं कर रही शादी। So only you can do that. It can be a change for you, but not But for the it can society. be like a revolt. हाँ. कहीं तो शुरू हुआ था ना, आजादी का जो हुआ था शुरू मंगल पांडे जी ने किया था, तो वैसे शायद मैं भी बन सकती हूँ। So thank you so much for Thank joining. you. Is there anything else you wanted to give as a message? Like she said that she wants dowry, which is wrong. We are not promoting think, that. हाँ, या just तो हो kidding. ना, अगर मिल रही है तो फिर लड़की को मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही आप तरफ नहीं दोनों मिलनी ही चाहिए। तरफ नहीं मिलनी आप उस चाहिए। लड़की को ले जा रहे हैं, वो पूरी जिंदगी आपके लिए कमाएगी, आपके लिए सर्व करेगी, पूरी जिंदगी डेडिकेट करेगी। सो यू मस्ट पे हर एंड पे हर पेरेंट्स,
क्योंकि उसने उसको इतना लायक बनाया है कि वो आपके लिए कुछ कर पाएगी। एक बट तो देन अगेन वी आर ऑब्जेक्टिफाइंग Objectifying. बिकॉज अगर उन्होंने लायक बनाया, उन्होंने अपनी डॉटर को, अपने बेटे को लायक बनाया, उन्होंने एक वुमेन को लायक, वो तो आप ही की बेटी है ना, आपने इसलिए लायक बनाया है। बट वो उस चीज से उस पर फर्क पड़ रहा है उसको लायक बनाने में, And, क्योंकि वो एक दूर खड़ा दानव है जो वक्त के साथ बड़ा आपकी होता बात जाता सही है, है। बट बाकी फिर ये है ना कि अगर मेरे पेरेंट्स है सपोज, एंड इफ अगर उन्होंने मुझे लायक बनाया तो आई कैन टेक केयर ऑफ देम, एंड बॉय हैज टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। फिर यहाँ तो हम एक दूसरा सोशल इशू रेस कर रहे हैं कि व्हाई वुड आई टेक केयर ऑफ अदर्स पेरेंट्स। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एज अ पार्टनर आई कैन हेल्प हिम टू टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, बट प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी माँ बाप की उसकी है, मेरे माँ बाप की मुझ पे है। बट ये ऐसा नहीं होता है ना। होता तो कुछ भी नहीं है, तभी तो we are discussing, होता but we are कुछ भी नहीं talking है। about idealization. जाना भी धीरे बंद हो जाता, पति कहेगा तो ही जाना है वरना नहीं जाना But है। हाँ, this is wrong, so we'll be discussing in another session. Yeah. Thank you so much for joining Thank us. you. It was wonderful talking to you. So guys, you were watching Kuch Unfiltered Baatein. Thank you so much.